अपने इस कहानी संग्रह में जी। कौन सी ऐसी कहानियाँ हैं जो आप चाहेंगे कि मैं ज़रूर पढूँ? इस संग्रह में ये संग्रह कुल 15 कहानियाँ इसके अंदर है और इसकी सभी कहानियाँ बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है और वे हमेशा हिंदुस्तान के आम इंसान की बात करते हैं, केवल मुसलमानों की नहीं। लोग ये कह दे कि भाई ये मुसलमान के मुस्लिम राइटर ने लिखी है तो इसमें मुस्लिम परिवेश से कहानियाँ होगी, ऐसा नहीं है। इसमें हिंदू लोगों की भी कहानियाँ हैं, हिंदू परिवेश की भी है। और ये बहुत गलत बात है कि लोग इस तरह से कह देते हैं कि भाई वो मुस्लिम है, हिंदी में लिख रहा है, या हिंदू है, उर्दू में लिख रहा है। आखिरकार हम लोग भारतीय हैं और सभी हमारी भाषाएँ हैं। और अगर जो मैं इसकी संग्रह की कहानियों की बात करूं तो मैं चाहूँगा कि आज़ादी के लिए, इमरान भाई, कर्फ्यू की रात, कुर्बान, तलाश, दूसरी शादी, बांझपन और बेमंजिल रास्ते और आखिरी स्टेशन ऐसी कहानियां हैं जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप इस संग्रह की सभी कहानियां ना पढ़कर ये कहानी पढ़ लेंगे तो आपको तो भी पूरा संग्रह बहुत ही पसंद आएगा और आपकी एक मोटी मोटी समझ बन जाएगी कि आखिर हम क्या कहना चाहते हैं। मुझे अपनी कहानी लिखने के बाद एक तरह की संतुष्टि होती है और मुझे लगता है ये एक ऐसा काम है जिसे किया जाना चाहिए। और वाकई में कहानियाँ हैं जिनके ज़रिए हम अपनी उन समस्याओं को, अपनी उन भावनाओं को, अपनी उन चीज़ों को उठा सकते हैं जिन्हें आज का हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है या जो हम लोगों का आज पॉलिटिक्स व्यू बन गया है वो इग्नोर कर देता है। उन चीज़ों को हम अपनी कहानियों में जगह देते हैं, तो इसलिए मेरी कहानियाँ बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है और मैंने वही लिखी है जो मैं महसूस करता हूँ। जिस तरह से आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरा एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि हर चीज़ का उन्हें दोष देना, अगर उनकी गलती नहीं है तो भी उन्हें मुजरिम बना देना और फिर ये कहना कि हाँ ये लोग इसी के लायक है, भले ही उनकी गलती ना हो तो भी ये लोग सोचते हैं कि भाई मुसलमान इसी के लायक है और उनके साथ ऐसा होना चाहिए। ये गलत है, ऐसा नहीं है। मुसलमान भी दूसरे लोगों की तरह एक आम हिंदुस्तानी है और वो भी दूसरों की तरह एक छोटी छोटी समस्याएं रखते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स है, वो भी एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं। वो कोई हवा नहीं है, हैवान नहीं है और ना ही वो कसूरवार है। इसका मतलब आप बना देंगे, आप कर देंगे तो वो नहीं हो जाएंगे। हम अपनी बात कहेंगे अगर आप नहीं कहेंगे, क्योंकि खामोश रहना ही सबसे ज़्यादा बुरी बात है। इंसान को हमेशा बोलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मैं मंटो को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और जिस दौर में उन्होंने कहानी लिखी है वो विभाजन का दौर था और उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि विभाजन एकदम से हो गया या ख़त्म हो गया, वो एक लंबे अरसे तक चला और उसके बाद वो आज तक भी चल रहा है। भले ही विभाजन, सरहदें बट गई हो, देश बट गए हो, मुल्क का बंटवारा हो गया हो, लेकिन जो हमारे एहसास है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उनमें आज भी विभाजन है। आप देखेंगे कि मुसलमानों की बस्ती में कभी कोई हिंदू घर नहीं लेगा और ना ही किसी मुसलमान को हिंदू बस्ती में घर दिया जाता है। मुंबई में मेरे दोस्त रहते हैं, वो कहते हैं कि वो कभी भी ये कहते हैं किराएदार से अपने जिसे घर देते कि एकदम क्लीन है, यहाँ कोई कटवा नहीं रहता, कोई मुसलमान नहीं रहता। तो ये एक बहुत बुरी बात है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें कभी मीडिया में नहीं आती, कभी बातचीत नहीं होती, लेकिन सोसाइटी में है और ये विभाजन का एक सबसे खतरनाक रूप है जो सबसे निम्न स्तर पर है लेकिन सबसे भयानक है। तो हम अपनी कहानियों में इन सब चीज़ों को लेकर आना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को बताना चाहते हैं और मैं अपनी कहानियों में जिस तरह मंटो ने हर एक चीज़ को लेकर आई है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वे धार्मिक सांप्रदायिकता हो या फिर राजनीतिक द्वेष हो या लोगों का आपस में झगड़ा हो या संघर्ष हो, मैं उन सब चीज़ों को अपने यहाँ अभी भी महसूस करता हूँ। भले ही माहौल बदल गया है, हम लोग अब 1950 से निकलकर अब 21वीं सदी में आ गए हैं, 2024-25 का ये वक्त चल रहा है, तो भी हमारी समस्या वही है और सिर्फ वही नहीं है बल्कि हमारी समस्या उससे पीछे तक जाती है, मध्यकाल तक जाती है। ऐसा लगता है कि हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश अभी भी मध्यकाल के द्वंद्व में फंसा हुआ है। वो रहे 21वीं सदी में रहा है लेकिन उसकी समस्याएं अभी भी वही हैं, मुगल काल में है, उसके बाद की है, जबकि उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ दिया जाना चाहिए लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं और यही सबसे बड़ा मसला है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है और मेरा ये समझ रही है कि हिंदी में कभी भी हिंदी के लेखकों ने विभाजन को या सांप्रदायिक द्वेष को उस तरह से महसूस नहीं किया जिस तरह के पंजाबियों ने या उर्दू लेखकों ने महसूस किया है, या आज के समय में जो मुस्लिम लोग हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत कम ऐसी हिंदी में कहानी मिलेगी जो विभाजन पर आधारित है। आगे की केवल एक कहानी है, बिलोटा शायद उसका नाम है,
और वो भी उनकी लाहौर के वक्त में जब वो रहे थे और उन्होंने छुपना छुपा उन्होंने पढ़ा था तब के वक्त की है। भीष्म साहनी ने विभाजन पर बहुत अच्छी कहानी लिखी है, जैसे अमृतसर आ गया है और कृष्ण सोबती भी है, लेकिन वो लोग अगर मूलतः देखें तो वो हिंदी के राइटर नहीं है और ना ही हिंदी कभी उनकी मातृभाषा रही है। वो पंजाबी के लोग हैं और पंजाबी में वो लिखते रहे हैं। इसी तरह बांग्ला के लोग हैं जो बांग्ला में लिखते रहे हैं। अगर हम लोग हिंदी लेखकों में देखेंगे तो मुझे ऐसा कोई लेखक नहीं मिलता जिसे मैं मेंशन कर सकूं कि हाँ उन्होंने वाकई विभाजन को या उसकी पीड़ा को उस तरह महसूस किया जैसे पंजाबी लोगों ने और उर्दू लिखने वालों ने या पंजाबी के जो लोग जिन्होंने हिंदी में लिखा है उन्होंने महसूस किया हो।